हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 61 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा एपिसोड नंबर 16 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि बोलता है, यू जियाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही तुम्हारा रियल मास्टर हूँ। फिर ये चीज सुनकर मिस सन बोलती है, मैं दूसरे लोगों को पहचानने के लिए फेल हो सकती हूँ, लेकिन मास्टर मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि आपको पहचानने के लिए मेरा सिर्फ एक ही नजर काफी है। फिर ये चीज बोलते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो मन में सोचते हुए बोलती है, मुझे आज से लगभग 200 साल पहले मेरी एल्डेस्ट मास्टर सिस्टर ने मेरा नाम लेके बुलाया था। तब से आज तक किसी ने भी मेरा नाम लेके ऐसा नहीं बुलाया है, क्योंकि मैं मास्टर सिस्टर से वहाँ से अलविदा लेके यहाँ पर आ गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि मिस सन को देखते हुए सोच रहा होता है, यू जियाओ की आंखें तो बहुत ही ज्यादा शार्प है, सो इसी वजह से मुझे इतनी जल्दी इसने पहचान लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंसन को, जो कि उन दोनों को देखते हुए उनका तो पसीना छूटने लगता है और वो भी मन में सोचते हुए बोलता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है मिस्टर, ये मिस सन के मास्टर हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी मिस सन सिटी लॉर्ड को बोलती है, ह्यू क्यू, क्या तुम मुझे और मेरे मास्टर को लॉर्ड गामो के पास लेके जा सकते हो, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर को लॉर्ड गामो से भी मिलाना है। फिर ये चीज सुनकर सिटी लॉर्ड भी मान जाता है उन दोनों को लॉर्ड गामो के पास ले जाने के लिए। लेकिन तभी डेमन एम्पर को हम देखते हैं, जो कि पेंगसन को बोल रहा होता है, पेंगसन तुम यहीं पर रुकोगे और अपने मास्टर की प्रतीक्षा करोगे। जैसे ही तुम्हारे मास्टर यहाँ पर आ जाएंगे, तुम उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना कि हम लॉर्ड गामो को पास जा रहे हैं और उनको भी वहीं पर आना है। फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बहुत रिस्पेक्टफुली ये बोलता है, ये ग्रेट मास्टर, मैं आपकी बातों को मेरे मास्टर तक पहुंचा दूंगा जब वो लौटेंगी। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि फायर फिनिश को, जिसके ऊपर डेमन एम्पर और मिस सन बैठे हुए होते हैं, और फायर फिनिश बहुत ही स्पीड से उड़ के जा रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि मिस सन के हाथों में एक डंडे को देखता है। उसको देखते हुए बोलता है, यू जियाओ, क्या तुम इस डंडे के साथ कैंगिन सराइन के ऊपर अटैक कर दी थी। फिर ये चीज सुनकर मिस सन बोलते है, यस मास्टर, मैंने इसी डंडे का यूज करते हुए कैंगसी सराइन को पूरी तरह से डिफीट कर दिया था, लेकिन वहाँ के ग्रेट एम्पर की वजह से मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं कर पाई थी। अगर मुझे और एक बार मौका मिले तो मैं उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लूंगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें मिस सन और डेमन एम्पर के बीच में हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर का सिस्टम डेमन एम्पर से बोलता है, अपने अपना और एक डिसाइपल को ढूंढ चुके हैं, सो आपको रिवार्ड के तौर पे आपको एक ग्रेट एम्परर का स्किल को दिया जा रहा है। जैसे ही डेमन एम्पर एक ग्रेट एम्परर का स्किल सुनता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, हाँ अभी मुझे याद आ रहा है कि जब टाओ बाय ब्रेक थ्रू करके एक ग्रेट एम्पर के रियाल में ब्रेक थ्रू कर ली थी, तब मेरे सिस्टम ने मुझे बोला था आपके सारे रिवार्ड मैकेनिज्म को अपग्रेड किया जा रहा है। क्या ये वही अपग्रेड का नतीजा है कि मुझे यहाँ पर एक ग्रेट एम्पर रियाल का स्किल मिला है। फिर तभी डेमन एम्पर अपने सिस्टम से बोलता है कि मुझे वो ग्रेट एम्पर स्किल को अभी एक्टिवेट करना है। फिर ये चीज सुनकर उसका सिस्टम उसको एक्टिवेट करते हुए बोलता है, होस्ट अब इस रियाल्म एम्पर पंच को यूज कर सकते हैं। जब भी होस्ट इस स्किल को यूज करेंगे, उनका कॉम्बैट पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन होस्ट का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम होने के कारण होस्ट इस स्किल को बहुत समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ ही अगर होस्ट चाहे तो वो अपने डिसाइपल को ये स्किल पास कर सकते हैं, लेकिन उस डिसाइपल का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि अपने हाथों के ऊपर वो स्किल को इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है, ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ ही मैं इसको बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो इसी वजह से जब भी मेरे जान पे ऊपर बन आएगी, तब मैं इस स्किल का यूज करूंगा और मैं अपने प्रीशियस लाइफ को बचा पाऊंगा। ये तो वाकई बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कल्टीवेशन लेवल एक सेंट रियाल्म के जितना है। तो इसी वजह से मैं जब भी इस स्किल का यूज करूंगा, मेरा अटैकिंग पावर 5 टाइम्स ही बढ़ सकता है। लेकिन रुको, ये चीज बोलते हुए वो मिस सन को देखते हुए बोलता है, यू जियाओ, क्या तुम मेरे पास अभी आ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी एक यूनिक स्किल देने वाला हूँ। फिर ये चीज सुनकर मिस सन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये यस मास्टर बोल के उसके पास चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि मिस सन के दिमाग के अंदर वो टेक्निक को डाल देता है। जैसे ही मिस सन के दिमाग में वो टेक्निक जाता है, मिस सन के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है और वहीं पर फायर फिनिश के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जहां पर उसकी ताकत पूरा आसमान में बिखर जाता है। फिर ये चीज देखकर फायर फिनिक्स रोते हुए बोलता है, मिस सन, ये मेरा पीठ है, कोई पत्थर नहीं कि जो आप अपने पावर का इस्तेमाल यहाँ पर
कर सकती हैं। सो इसी वजह से इस विचार के ऊपर थोड़ी सी नरमी दिखाइए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि डेमन एम्पर के आगे झुकी हुई होती है और बोल रही होती है, थैंक यू मास्टर आपको मुझे ये स्किल देने के लिए, क्योंकि ये स्किल मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सन को, जो कि मन ही मन सोच रही होती है, इस स्किल की पावर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मैं कैंगजी सराइन के वो जो सुप्रीम एम्परर है उनको भी एक ही पंच पे हरा सकती हूँ। वाकई मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने अपने मास्टर को बहुत सालों से नहीं देखा है। जब मैंने उनसे मिला हूँ तब मुझे इतने ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं अपने मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि मिस सन को बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे अभी बता सकती हो कि तुम्हारा कॉम्बैट पावर कितना गुना बढ़ चुका है, और जब भी तुम इस रियल एम्परर पंच का इस्तेमाल करोगी तब तुम्हारा ताकत कितना बढ़ेगा। फिर ये चीज सुनकर मिस सन बोलती है, मुझे लगता है मास्टर कि मेरा पावर अभी 50 गुना बढ़ चुका है और उसी के साथ ही मैं इसको फील भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मैजिक पावर बहुत ज्यादा नहीं है। सो इसी वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल जितना जितना इम्प्रूव होगा मैं तब उतना ही ताकतवर बनती जाऊंगी। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्परर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, हे भगवान मैं ये क्या सुन रहा हूँ, जब मैं इस पावर को यूज कर रहा हूँ तो मेरा कॉम्बैट पावर से 5 टाइम ही बढ़ रहा है, लेकिन ये बोल रही है कि मेरी कॉम्बैट पावर 50 गुना तक बढ़ सकती है या फिर उससे भी ज्यादा। ऐसे ही सोचते हुए डेमन एम्परर मन ही मन रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं ह्यूमन हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर मैं एक ह्यूमन नहीं होता तो मेरी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फायर फिनिश को, जो कि डेमन क्लैन के कोर टेरिटोरी के पास पहुंच गया होता है और उसी के ऊपर से उड़ के जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जिसको कि एक ऑरा महसूस होता है और उस ऑरा को महसूस करते हुए डेमन एम्परर बोलता है, ये ऑरा को महसूस करते हुए मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेट एम्परर रियान का बंदा इसी तरफ ही आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स के आगे वही ग्रेट एम्परर रियान का बंदा आ जाता है और फायर फिनिक्स वहीं पर रुक जाता है। फिर ये चीज देखकर मिस सुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं, ओए घटिया ऑक्स तू फिर से आ गया, आज मैं तुझे अपने डंडे से यहीं पर ही पीट पीट के मार डालूंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ऑक्स को, जो कि बहुत स्टाइल से वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो मिस सन को बोल रहा होता है, ओए घटिया बंदरिया तुझे क्या लगता है कि तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे यहाँ पर पीट पीट के मार पाएगी? अगर तुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आ और मेरे साथ दो दो हाथ कर, उससे पता चल जाएगा कि कौन हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी हमें पता चलता है उस ऑक्स के बारे में, जो कि मिडिल ग्रेड ऑफ ग्रेट एम्परर के रियल में है और उसको एम्परर ब्लैक ऑक्स बोला जाता है, लेकिन उसका नाम है न्यू फैन। चलिए स्टोरी पे आते हैं। फिर तभी हम देखते हैं मिस सुन को, जो कि ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसके पास ही उसके मास्टर खड़े हुए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि उस ऑक्स को देखते हुए हंस रहा होता है। फिर ये चीज देखते हुए मिस सन थोड़ी सी घबराते हुए बोलती है, मास्टर आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इस टाइप के मैच को क्रिएट करना नहीं चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उसको चेंज कर देती। लेकिन मास्टर मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो 4 एम्परर्स हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा रैंक और इसका रैंक पूरी तरह से अलग है, इसी वजह से ये अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास बार बार आता है मुझसे लड़ाई करने के लिए, लेकिन हर बार मैं इसको मना कर देती हूँ। इस बार भी ये यही कर रहा है, ये यहाँ पर आकर मुझे रोक दिया है और मुझे प्रोवोक कर रहा है उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर ये चीज सुनकर डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, यू जियाओ अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस ब्लैक एम्परर ऑक्स को हरा नहीं सकती तो इसी वजह से तुम इसको इग्नोर कर सकती हो, नहीं तो तुम इसके फाइट को चैलेंज को एक्सेप्ट करो और इसके साथ लड़ाई करो। अगर तुम यहाँ पर आज जीत जाती हो तो ये कभी भी ये ब्लैक ऑक्स तुम्हारे साथ ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या मिस सुन उस ब्लैक ऑक्स से लड़ाई करती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।